कैसे हो? जो राजस्थान अध्यापक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि रीट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जो एग्ज़ाम 11 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 8 फरवरी तक फॉर्म चालू रहेंगे और परीक्षा की डेट 25 अप्रैल को होगी। तो दोस्तों, मैं आपको विज्ञप्ति के बारे में बताऊंगा, तो विज्ञप्ति को आप ध्यान से सुने और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विज्ञप्ति को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 60% निश्चित किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 60% और नॉन टीएससीपी सभी के लिए 60% अलाउ किया गया है। और अनुसूचित जनजाति जो एसटी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, पहले उसका 60 था, अब उसके लिए 36% कर दिया गया है। और जो नॉन टीएसपी या टीएसपी के अंदर आते हैं उसके लिए उनको 55% अलाउ है। अनुसूचित जाति, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के अंतर्गत वो एमबीसी के अधिकृत जो आते हैं उसके लिए जो 55% अलाउ है। और दोस्तों, समस्त श्रेणी की विधवा व परित्याग महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50%, दिव्यांगजनों के लिए 40% अलाउ किया गया है। शहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए पहले 60 था, अभी 36% निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, रीट में पास होने के लिए इतने इतने क्रमांकों की जरूरत है। रीट 2021 लेवल 2 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा भी किए गए प्रावधान अनुसार कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक का या स्नातकोत्तर या बीएड स्नातकोत्तर के अभ्यर्थियों में शामिल होने का मौका दिया गया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों को स्नातक या 50% से न्यून प्राप्तांक हैं परंतु स्नातकोत्तर में 50% अथवा अधिक प्राप्तांक हैं, तो रीट 2021 में वे आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर जो बीए, बीएससी, यदि बीकॉम के अंदर 50% से कम है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। और यदि 50% से यदि बीए में कम है और यदि एमए, एमएससी में यदि 50% से ज़्यादा है तो वो आवेदन कर सकता है। दोस्तों, रीट 2017 के अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाक वर्गों के अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यानी कि सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अंकों में, जो दोस्तों इसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष विकलांग, तलाकशुदा महिलाओं या अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में जो सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के ही अंकों में 5% की छूट थी। अतः 2021 में अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी तथा आर्थिक रूप से ही कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस के ही अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अंकों में 5% की छूट दी गई है। वाणिज्य जैसे ही विषय के अभ्यर्थियों को अब तक रीट में वंचित रखा गया था। जो दोस्तों जो कॉमर्स के अंतर्गत आते थे वो पहले रीट के एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, अब उनको भी रीट के अंतर्गत शामिल किया गया है। अध्यापक भर्ती दोस्तों, जो अध्यापक भर्ती लेवल 2 हेतु रीट में प्राप्त अंकों के अनुसार बढ़ाया गया है। पूर्व में लेवल 2 में रीट के प्राप्तांक अंकों का भार 70% या जबकि अंकदामिक भार 30% था, अब इसे ही 90:10 कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसका तात्पर्य यही है कि पहले जो बीए की जो परसेंटेज होती थी उसका 30% जुड़ता था, यानी कि जिसके 50% नंबर हैं
तो 30 का 15 नंबर उसको बीए के अंतर्गत मिलते थे, अब उसको घटाकर 10% कर दिया गया है। तो दोस्तों जैसे पूर्ववर्त 70 नंबर रीट के अंदर चाहिए थे और 30 नंबर हमारी अंक तालिका के भार के अनुसार था, और अब वर्तमान में 90 नंबर हमें रीट के अंदर चाहिए होंगे और 10 नंबर हमें अंक तालिका के अनुसार प्राप्तांक होगा। पाठ्यक्रम में संशोधन, दोस्तों कुछ पाठ्यक्रम के अंदर भी संशोधन किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्व रीट अभ्यर्थियों 2011 में बने पाठ्यक्रम में रीट का आयोजन किया जा रहा था, जबकि पाठ्य पुस्तकों में कई बार परिवर्तन ही किया जा चुका है। हमने वर्तमान में चल रही ही पाठ्य पुस्तकों के ही आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर करवाया गया है, जिसमें राजस्थान में भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिकों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। तो दोस्तों जो कला, इतिहास इनके अंदर पाठ्यक्रम, बीएड योग्यधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों पहले जो बात चल रही थी कि एसटीसी एग्ज़ाम है वो बीएड डिग्रीधारी भी एसटीसी का फॉर्म भर सकते हैं, उनको अब वर्तमान में उनको हटा दिया गया है। वापस फर्स्ट लेवल वाले ही फॉर्म भरेंगे और सेकंड लेवल का ही फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। डीएलएड एवं बीएलएड योग्यधारियों को हितों को ध्यान में ही रखकर बीएड योग्यधारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि बीएड योग्यधारियों को पास L2, ग्रेड 2, ग्रेड 1 आदि कई विकल्प मौजूद हैं। कोविड-19 ही महामारी की विषय परिस्थितियों के ही दृष्टिगत रीट 2021 को सम्मिलित होने वाले ही अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क वृद्धि नहीं की गई है तथा रीट 2017 के अनुसार ही शुल्क नियमानुसार निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों जो पहले जो शुल्क लगता था वही अभी भी वही शुल्क निर्धारित किया गया है, शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। प्रथम स्तर अथवा द्वितीय स्तर केवल एक परीक्षा हेतु 550 रुपये हैं। प्रथम या द्वितीय स्तर दोनों के लिए 750 रुपये हैं। जो दोस्तों बीएड भी कर रखी है और एसटीसी भी कर रखी है, यदि दोनों फॉर्म भरना चाहे तो उसके लिए 750 रुपये निर्धारित किए गए हैं, और सभी के लिए बीएड के लिए एक फॉर्म के लिए 550 रुपये का निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। रीट 2021 का प्रस्तावित कार्यक्रम नियमानुसार है। परीक्षा तिथि 25 अप्रैल 2021 को है। जो वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो दोस्तों 11/1/2021 से 8/2/2021 रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि भी दोस्तों 11/1/2021 से 4/2/2021 की है। वेबसाइट में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि दिनांक 14/4/2021 से आप प्रवेश पत्र भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 25 अप्रैल 2021 रविवार को निर्धारित की गई है। परीक्षा समय स्तर द्वितीय जो परीक्षा है उसका समय दोस्तों 6 से जो 8 जो बीएड धारी हैं उसका समय है 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक, और जो एसटीसी कर रखे हैं उसका दोस्तों समय है 2:30 बजे से 5 बजे तक। तो दोस्तों इस तरह से मैं रीट को आपको विज्ञप्ति के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आगे भी जो जानकारी आएगी उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक